السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مبارك كمسا مبارك كمسا. دا سپلو. I would like to thank the government of India for providing the much needed assistance by helping Afghanistan. बात करें अफगानिस्तान की, तो अफगानिस्तान ने अपनी विन का जो क्रेडिट है वो भी कहीं ना कहीं इंडिया का उन्होंने शुक्रिया अदा किया, इंडियन गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा किया, लेकिन पाकिस्तान का उन्होंने कोई इजहार नहीं किया। इस पर काफी लोग दिल बर्दाश्त। तो दोस्तों, सेमीफाइनल में जाने के बाद अफगानिस्तान की सरकार के तालिबान फॉरेन मिनिस्टर मुत्तकी ने जो है क्रिकेट को लेकर और सेमीफाइनल की मुबारकबाद भी दी। अफगानिस्तान क्रिकेट की बड़ी मार्केट है, आपकी मार्केट को पीछे छोड़ गया है। अबे मार्केट को पीछे छोड़ गया आपकी यार, तो अफगानिस्तान आपको हजम नहीं हो रहा। वजह ये कि आपकी आंखें फटी रहती है, अफगानिस्तान ये तो हमने सिखाई है। अबे तुमने सिखाई होती तो तुम चैंपियन होते और अफगानिस्तान रनर अप होता। तुमने कुछ सिखाया ही नहीं। अगर वो तुमसे सीखे होते तो कुछ भी नहीं कर रहे होते दुनिया में भाई। उनकी सेलिब्रेशंस भी आप देखें अगर अफगानिस्तान की, तो ऐसा लगता है एक टीम सेलिब्रेट कर रही है। यार बिल्कुल अनलाइक हम सेलिब्रेट करते हैं, कोई अलग एक वहां सजदा कर रहा है, कोई एक अलग वहां दुआएं मांग रहा है, कोई एक अलग हेलमेट फेंक रहा है, ऐसा टीम सेलिब्रेट भी नहीं करते। अफगान तालिबान का इंटरेस्ट क्रिकेट के अंदर काफी ज्यादा बढ़ता हुआ दिख रहा है। उनको इंटरनेशनल लेवल पे क्रिकेट सिखाने में, उनकी क्रिकेट को प्रमोट करने में इंडिया का बहुत बड़ा हाथ है। इंडिया अपने होम ग्राउंड्स उनको प्रोवाइड, अभी आगे अपकमिंग सीरीज आ रही है, होम ग्राउंड इंडिया के होंगे, लेकिन वो होस्ट कर रहा होगा अफगानिस्तान। इंडिया उनको आईपीएल में भी खिला रहा है और देखा आईपीएल खेलने की पावर कितनी, अफगान टीम कितनी इंप्रूव हो गई है। आज अफगानिस्तान हिंदुस्तान जैसी बड़ी टीम, इंग्लैंड जैसी टीम और साउथ अफ्रीका के साथ सेमीफाइनल में हेड टू हेड है। ये बड़ी खुशी की बात है हमारे लिए, और स्पेशली थैंक यू अफगानिस्तान की सरकार से, अफगानिस्तान के तालिबान से, आप लोगों का बड़ा धन्यवाद। वो किधर पहुंच गए, हम किधर रह गए। अफगानिस्तान टीम, हम कहते हैं जनाब खिलाड़ी उनके यहाँ आते हैं, यहाँ खेलते हैं, हमारे कुछ वो सेमीफाइनल पहुंच गए हैं, वो फाइनल खेलने की बातें कर रहे हैं, तो हम किधर पहुंच। दोस्तों, अफगानिस्तान की जीत के बाद अब तालिबान से, यानी कि अफगानिस्तान से जो कि वहां रूल कर रहे तालिबान, उन्होंने अफगानिस्तान की टीम को धन्यवाद किया है, साथ में भारत को धन्यवाद किया गया है अफगानिस्तान के क्रिकेट बोर्ड के द्वारा भी। ऐसे में पाकिस्तानी रोने में लगे हुए हैं कि उन्होंने भी जो है अफगानिस्तान की टीम को बनाने में काफी योगदान दिया है, लेकिन उनको कोई धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया नहीं किया गया है, न ही तालिबान के द्वारा और न ही अफगानिस्तान के खिलाड़ियों के द्वारा, न अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड के द्वारा। ऐसे में पाकिस्तानी रो रही है कि हमने जो अफगानिस्तान के लिए किया वो कोई नहीं कर सकता और उसका कोई रिजल्ट नहीं मिला, हमें कोई अप्रिसिएशन नहीं मिली, ये कहना है पाकिस्तानियों का। और ऐसे में मीडिया वाले जो हैं पाकिस्तान के, वो टीवी पर यही स्क्रिप्ट लेकर रोते नजर आ रही हैं। एक चीज आपको इनमें साफ देखने को मिलेगी कि ये सब ऐसी ही हरकतें करते हैं, एक स्क्रिप्ट इनको मिल जाती है और उसके बाद सभी उस पे सेम तरीके से रोना शुरू कर देते हैं। ये मुझे लगता है कि इनकी सेना जो है वो दे देती होगी इनको, और वही ये करते रहते हैं। लेकिन जो अफगानिस्तान की सरकार है और जो अफगानिस्तान का क्रिकेट बोर्ड, अफगानिस्तान को जैसे एक बच्चे को स्कूल में लेकर जाते हैं, उसको तैयार करते हैं, ये काम हमने किया। अगर हम उनको कहें ना कि हम उनके क्रिकेटिंग बड़े हैं वाले देने के, वो बच्चे ऐसे हुए कि वो घर जमाई बन गए। उसके बाद जाने के बाद दोनों के दोनों बात करें तो इंडिया की बात करते, वो पाकिस्तान की बात ही नहीं करते। नहीं, इंप्रूवमेंट है, लेकिन उनके एक्सपेक्टर की तरफ से बयान आया है। बुरी बात है कि उनके जो करंट प्लेयर्स हैं वो इसका क्रेडिट पाकिस्तान को नहीं दे रहे, लेकिन ऑब्वियसली इससे पहले अफगानिस्तान कभी इतना ऊपर आया नहीं था और इस सेमीफाइनल में फर्स्ट टाइम उन्होंने क्वालिफाई किया है। नो मैटर व्हाट, उनकी टीम के लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, क्योंकि जिस तरह से, जिस स्ट्रगल के थ्रू अफगानिस्तान की टीम आई है, उसके बाद उनके लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी भी है। और मेरे ख्याल में कि वो इस चीज़ से बहुत खुश होंगे कि हम सेमीफाइनल तक आ चुके हैं। अब वो सेमीफाइनल जीते ना जीते, लेकिन उनके लिए इस वक्त ये बहुत मायने रखते हैं। लेकिन मोस्टली अफगानिस्तान के खिलाड़ी जो है वो अफगानिस्तान में नहीं रहते। कई सारी ऐसी चीजें कि क्रिकेटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर भी अफगानिस्तान में कोई बहुत अच्छा नहीं है, बिल्कुल एक नॉर्मल सा है। और हमारे कई कोचेस जा चुके हैं, जमाम उल हक ने वहाँ कोचिंग की, राशिद लतीफ ने वहाँ कोचिंग की, कई हमारे कबीर खान, कई हमारे कोचेस हैं कि जिन्होंने उन्हें जाके वहाँ पे, उमर गुल, सब ने उनकी तरबियत की है वहाँ पे। लेकिन आज अगर मैं अफगानिस्तान के वजीर खारजा मौलवी आमिर खान मुत्तकी ने भी राशिद खान को फ़ोन करके मुबारकबाद दी, इससे पहले मुबारकबाद उन्हें सरकारी सतह से नहीं आती थी, तो इस कामयाबी ने एटलीस्ट अफगान क्रिकेट टीम को उनकी हुकूमत की नज़रों में भी थोड़ा सा सुरखरूर कर दिया। बिल्कुल, और जिस तरह से उनके लोग स्ट्रीट्स में नजर आ रहे हैं, उससे हमें पता चलता है कि ये विक्ट्री उनके लिए कितने ज़्यादा मायने रखती है। बिल्कुल उसी तरह का माहौल था कि जब हम 2017 में चैंपियनशिप जीते थे और चैंपियंस ट्रॉफी जीते थे और हमारी सड़कों पर लोग थे, और बिल्कुल उसी तरह का माहौल था अफगानिस्तान की गलियों गलियों में, और होना भी चाहिए, क्योंकि उनके लिए एक बहुत बड़ी सक्सेस है और पाकिस्तान टीम उस तक नहीं पहुंच पाई, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा गम है। लेकिन अफगानिस्तान ने वो कर दिखाया जिसका किसी ने सोचा भी नहीं था। बात करें अफगानिस्तान की, इस टूर्नामेंट में एक जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि जिस टीम ने या जिस मुल्क ने जो है वो क्रिकेट को हल्का लिया और अपने आप को क्रिकेट से जो है अपने आप को ज़्यादा ऊपर रखा, क्रिकेट को नीचे रखा, उन टीमों को जो है वो सबक भी मिला। इस तरह पाकिस्तान की बात कर लेते हैं कि आपका मैच है अमेरिका से, आपकी मसरूफियात ऑफ द फील्ड कुछ और है, कव्वाली नाइट्स में जा रहे हैं, $25 में तस्वीरें खिंचवा रहे हैं। इस तरह ऑस्ट्रेलिया ने भी अफगानिस्तान के मैच को हल्का लिया। अगर आपने हल्का लिया है तो फिर आपको उसकी पेमेंट भी और उसकी कॉस्ट भी आपको देनी पड़ी है। नहीं यार अली, हल्का तो अफगानिस्तान
को कभी नहीं लिया पाकिस्तान ने, आपने देखा पाकिस्तान की होगा। बात नहीं कर रहा, ऑस्ट्रेलिया ने जो जिस तरह मैच खेला है, फील्डिंग में उनके लैप्सेस नजर आए, वो एफर्ट नजर नहीं आई, जिस तरह वो एक अच्छी टीम के खिलाफ करती है, शायद उन्होंने कहीं ना कहीं लाइट लिया है अफगानिस्तान के मैच को, जो कॉस्ट कर गया उनको। अली सबसे हारता था अफगानिस्तान, तो पाकिस्तान से ही लड़ता था। वजह आप जानने की कोशिश करी आपने, वजह हमें क्या मसला क्या है, ये राइवल्स हैं कोई, ये हो ही नहीं सकते। आपने राइवल्स बनाया, आपने पहले क्रिकेट बनाई उनकी, फिर उनको तैयार किया, उनको बड़ा किया, उनको फिर किसी और ने अडॉप्ट किया, वो एक इंटरनेशनल लीग खेलते हैं। लड़के तो मेरिट पे थे उनके, ऐसा तो नहीं है कि यार लड़के मेरिट पे, क्रिकेट मेरिट पे खेल रहे थे। उनके पास कोई किंग नहीं था अली, उनके पास कोई ये लॉजिक देने वाला नहीं था कि हम सेशन बाय सेशन डिकोड करें तो हम जीत रहे थे। हार पे ये हाल होता है। कोई ये कहने वाला नहीं था कि जहां हम कभी दिन है, कभी रात है, कभी सुबह है, कभी शाम है। कोई ये कहने वाला नहीं था कि जब वो बैट्समैन शॉट मारता था तो हवा से बॉल उधर चली जाती है, हमारे फील्डर उधर नहीं खड़े होते थे। अबे तुम्हारी ऐसी की तैसी, ना उनका लेवल है कोई, ना उनके पास कोई किंग है, ठीक है। तो फिर अब बात खत्म हो गई ना, आंखों पे पड़ा वो जो पर्दा था ना अली, अफगानिस्तान सरप्राइज नहीं कर रहा, अफगानिस्तान अच्छा खेल रहा है भाई, और ये प्रूफ किया अफगानिस्तान ने। उनको किसी की जरूरत नहीं है। जोनाथन ट्रोट सबसे साइलेंट कोच नजर आया, ठीक है, वो सिर्फ बॉडी लैंग्वेज से चला रहा है टीम पूरी, वो कुछ बोल ही नहीं रहा। आपने सुना कि कहीं बहुत ज्यादा बोल रहा हूं, उनके किसी चेयरमैन का स्टेटमेंट सुना आपने? अभी कोई सिलेक्टर निकल कर आया कंधे पे उठा के कि हमने देखो कहां पहुंचा दिया। अफगानिस्तान तो वर्ल्ड कप उसी वक्त जीत गया था जब ऑस्ट्रेलिया को मारा है। अब तो सिर्फ रस्मी कार्रवाई रह गई है, जो तौसी भाई बता रहे हैं ना कि अब जलालाबाद की तरफ या खोस्त या काबुल की तरफ, ठीक है, अब ये ट्रॉफी ट्रैवल हो रही है, ठीक है, और ये जाओ उसी तरफ रही है। अफगानिस्तान क्रिकेट की बड़ी मार्केट है, आपकी मार्केट को पीछे छोड़ गया है। अबे मार्केट को पीछे छोड़ गया आपकी यार, क्योंकि आपने नाम नेहाद घंटे के प्लेयर बना दिए, आपने उनको उनकी क्रिकेट से ज्यादा बड़ा बना दिया। अफगानिस्तान में आप देख ले, राशिद अकेला वो कल का पिछले आप कल ही बता रहे थे ना, हम क्या अभी उसने छोड़ दी थी कप्तानी 50 वाले वर्ल्ड कप के ऊपर, मगर फिर उठा ली उसने। T20 में, एशिया कप में भी उससे कप्तान नहीं था, ठीक है, क्या वजह थी? उसने कोई सोचा ही होगा ना, 15 साल बाद वो अपने घर गया, अभी T20 वर्ल्ड कप से पहले। अबे उसकी शक्ल पे कहीं आपको नजर आ रहा है कि वो मतलब कोई ऐसा लग रहा है आपको कि वो बहुत ज्यादा खुश है या ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश कर रहा है? वो अपने पोस्ट मैच में कह रहा है अपने नॉर्मल क्रिकेट के लिए। हाँ ये जरूर है कि हम अपने बॉलर्स पे बड़ा रिलाय करते हैं और हमें पता है हमारे बॉलर्स हमें निकाल के दे देंगे। 116 नहीं बने। अच्छा मैं ये भी बताऊं कि लोग समझ रहे हैं बांग्लादेश जो है ना यूं हो गया यूं। अबे बांग्लादेश की पिचेज होती इतनी है 120 125 120 125। बांग्लादेश के स्टार्ट से गेम हाथ में था, वो कैसे नहीं किया उन्होंने? वजह क्या थी? वजह ये थी कि कंप्रोमाइज नहीं कर रहा था अफगानी कोई खिलाड़ी। वो भले क्रैम खा के गिरना हो और उसके बाद 2 ओवर कराना हो। अबे इतना क्रैम 2 ओवर करा गया उसके बाद, और वो मेन विकेट लेके गया है। तो ये तो देखे ना कि उनकी अगर नीचे से ऊपर देखे 11 के 11 चल रहे हैं, जो ग्राउंड में वो तो आ ही रहा नजर, जो बाहर है वो ज्यादा एक्टिव है। वो एक टांग पे खड़ा रहा, ब्रावो, कोई डीजे ब्रावो नहीं कर रहा था खड़ा हो वहां पर, वो साइलेंट खड़ा रहा और स्क्रीन के पीछे वो खास तौर पे नवीन को वो अपना कुछ तो एडवाइस कर रहा था। हर बॉल के बाद कोई ना कोई इशारा आ रहा था उसका। यार बात ये है कि यार जब लोग आपको आई बॉल जब आपको पकड़ती है ना, तो आप जो कार्रवाई डालते हैं ना ग्राउंड में अली, वो मैटर करती है, अदर देन चीजें नहीं करती। हम हमारे कान सुनने को झूठ सुन सुनकर और बकवास देख देख कर तंगा चुके हैं। आपने मुकाबला हमेशा गिरे हुए से भी गिरे हुए से किया है यार, आपने कभी भी गिरे हुए को गिराया नहीं है बिल्कुल ही, कि देरी औकात दोबारा नहीं होनी चाहिए मेरे पास आने की, ठीक है। आपने बराबर से मुकाबले का नबीबिया हो, भले आयरलैंड हो, भले स्कॉटलैंड हो, आप देखें तो आप टोटल जीते लेके आए हैं। तो अफगानिस्तान आपको हजम नहीं हो रहा, वजह ये कि आपकी आंखें फटी रहती है। अफगानिस्तान ये तो हमने सिखाई है। अबे तुमने सिखाई होती तो तुम चैंपियन होते और अफगानिस्तान रनर अप होता। तुमने कुछ सिखाया ही नहीं। अगर वो तुमसे सीखे होते तो कुछ भी नहीं कर रहे होते दुनिया में भाई। जिस तरीके से अप्रिशिएट किया है भारत को, और साथ में मेन टीम के मेन खिलाड़ियों के एफर्ट को कभी भी नेग्लेक्ट किया ही नहीं जा सकता। हाँ भारत को थैंक यू करे, अच्छी बात है, ना करे तो भी चलेगा कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। अफगानिस्तान अब एक सीरीज होस्ट करने वाला है, T20 सीरीज है, और वो खेली जाएगी भारत में, यानी कि अफगानिस्तान बांग्लादेश के साथ एक सीरीज खेलेगा और वो होगी इंडिया में। तो ऐसे में आपको पता लग रहा होगा कि किस तरीके से जो है अफगानिस्तान की टीम भारत में खेलती है। उन्हें यहाँ घर जैसा माहौल मिलता है, उन्हें यहाँ सपोर्ट मिलता है, और उसके बाद वो सपोर्ट हर जगह दिखता भी है। तो ऐसे में अफगानिस्तान की टीम अगर भारत को थैंक यू ना करे तो भी चलेगा, लेकिन जो पाकिस्तानियों का रोना है वो अलग ही है। उनका कहना है कि अफगानिस्तान की जो सरकार है उसने पाकिस्तान का नाम ही नहीं लिया, जबकि अफगानिस्तान की जो सरकार है वो पाकिस्तान का अलग तरीके से नाम लेते हैं। वो जाके वहाँ डायरेक्टली मिल के बात करते हैं अच्छे तरीके से। आपने खबरें भी सुनी होगी कि अफगानिस्तान के जो बॉर्डर है पाकिस्तान से लगता हुआ, वहाँ भी कुछ ही सैनिकों के साथ जो है तालिबान ने थैंक यू कर दिया है पाकिस्तान का। तो ऐसे में बहुत सारे इस तरीके के थैंक यू नजर आते हैं, जबकि भारत को जब अफगानिस्तान का क्रिकेट बोर्ड थैंक यू बोलता है, जब तालिबान या फिर अफगानिस्तान के जो लोग हैं, जो पब्लिक है वहाँ की, उनके अंदर भारत को लेकर जो पॉजिटिव सेंटिमेंट है, उसे लेकर पाकिस्तान को मेन चिंता है कि अगर यही चलता रहा तो ऐसे में बहुत सारे अफगानी जो हैं वो प्रो इंडिया हो जाएंगे और उससे पाकिस्तान को दिक्कत हो जाएगी। यही इस समय रोना है
मेन पाकिस्तानियों का, और जबकि तालिबान जो है उसका कोई लेना देना नहीं। सबसे खिलाड़ी जो है वो तालिबान के अंडर वाले अफगानिस्तान में जाते नहीं है। ऐसे में जब अफगानिस्तान का जो सरकार है, जो तालिबान रन कर रहा है, जब उन्हें पता चलेगा या जब उन्हें पता चला है कि उसकी टीम पहली बार T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंची है, यानी कि अफगानिस्तान का नाम रोशन किया है, इतना सब नेगेटिव होने के बाद तो फिर उनका खुश होना बनता है और उनका जो टीम को और साथ में टीम की हेल्प करने वाली पार्टीज को बधाई देना भी बनता है। और उसी को लेकर इस समय ये वीडियो आ रही है, इस पे आपकी क्या राय है जरूर बताइएगा।